एवरीवन, कैसे हो। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज के अपनी इस रीडिंग में कि आज शाम आपके जो पार्टनर हैं वो किससे और क्या बातें कर रहे थे। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा। ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। और रीडिंग जिनके साथ भी रेजोनेट करती है चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज की शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। ठीक है, ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। ओके, फर्स्ट कार्ड निकल आया है। जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। ठीक, दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप कांटेक्ट करेंगे, वहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओके, ठीक है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं, अदर कार्ड्स भी निकालेंगे हम। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे 7 ऑफ कप्स का कार्ड। 7 ऑफ कप्स। सबसे पहले तो आपके जो पार्टनर हैं आज ये पर्सन बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप सबसे पहले तो इनके लिए लकी रहे हो। इनकी विश फुलफिलमेंट हुई जब आप इनकी लाइफ में आए। इनकी लाइफ में बहुत सारे बदलाव हुए, बहुत पॉजिटिव बदलाव हुए, बहुत सारी ऐसी बातें हुई, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जिसको ये पर्सन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी इनके साथ हुई, है ना। तो लकी हो आप इनके लिए, इनके लाइफ के लिए। और आप जो है इनके लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सन हो। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है जैसे कि इनकी ज़िंदगी में ये पर्सन काफ़ी कंफ्यूज भी रहे होंगे। जब आप इनकी लाइफ में आए होंगे तो ये आपको लेकर के कंफ्यूज में होंगे, यानी कि क्लियर नहीं होंगे ये पर्सन। लेकिन जैसे 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 ये पर्सन आपके करीब आते गए वैसे वैसे इनकी ज़िंदगी में बदलाव आते गए। ठीक है, और बदलाव आने के बाद मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं। और स्ट्रेस में जब ये पर्सन दिखाई दे रहे थे, मतलब उस समय, और तब आप इनकी लाइफ में आए, तब से जो है ना ये पर्सन की लाइफ में काफ़ी कुछ बदलाव हुआ। इस पर्सन ने जो चाहा, अपने मन में जो भी बातें रखी, जो भी इनकी विश रही, ठीक है ना, वो आपकी एनर्जी से वो फुलफ़िल होने लगी। यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी विश जो है वो फुलफ़िल होने लगी यहाँ के एनर्जी के अनुसार से। एकदम से जो होता ना कि पॉजिटिव चेंजेस आने लगे कि हाँ ऐसा है, यहाँ वैसा है, ये है, वो है ना। बहुत सारी चीज़ों में बदलाव हुआ यहाँ पे। 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ है, स्ट्रेंथ का कार्ड, पेज ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ वैंड्स, जजमेंट, यहाँ पे मून का कार्ड है। ओके, तो आज की शाम ये पर्सन क्या बातें कर रहे थे। आज की शाम ये पर्सन की एनर्जी दिखाई दे रही है कि ये पर्सन बातें करते हुए दिख रहे हैं कि रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं आप दोनों के, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आई है। जितनी प्रॉब्लम्स आप दोनों ने फेस किया है, जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपके सामने आती गई हैं, उतना ज़्यादा आप दोनों ने फेस किया उसको बहुत ही स्ट्रेंथ के साथ, बहुत ही पावर के साथ। सिचुएशन से कभी घबराए नहीं आप दोनों। आपके पर्सन बातें करते हुए दिख रहे हैं कि सिचुएशन से कभी घबराना नहीं चाहिए। ठीक है, सिचुएशन जैसी है वैसी रहेगी। सिचुएशन में बदलाव होता है और बदलाव होगा, ठीक आपके पर्सन की फीलिंग्स के अनुसार से। ये पर्सन बातें कर रहे हैं कि आपके और आपके पर्सन के बीच में, है ना, देखिए कहीं ना कहीं आप दोनों का जो रिलेशनशिप रहा है ना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहा है, बहुत ही ज़्यादा
स्पिरिचुअल भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे गॉड की कृपा से, है ना, गॉड की कृपा से आप दोनों साथ में आए हो और गॉड की कृपा से आप दोनों को बहुत कुछ मिला भी है। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आए, आपके पर्सन आपकी लाइफ में जब भी आए, है ना, इन्होंने एक चीज़ नोटिस की कि आप इनके साथ, ठीक है, बहुत कंफर्टेबल फील करते हो। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हो और आप इनके साथ जो है बहुत ही एक होता है ना कि दो रास्तों में कंफ्यूजन में रहे हो या रही हो, आपके पर्सन भी। तो ये पर्सन बातें कर रहे हैं कि पता नहीं मैं किस तरफ जाऊं, क्या करूं, कोई आइडिया नहीं लग रहा है अभी मुझे, क्योंकि मेरी लाइफ में कोई और भी आ चुका है, मेरी लाइफ में, और मुझे डिसीज़न लेना है कि क्या करूं। मैं थर्ड पार्टी के साथ भी हूँ, थर्ड पार्टी को भी नहीं छोड़ सकता और मेरे पर्सन को भी नहीं छोड़ सकता। मैं यहाँ कंफ्यूज हूँ, मैं यहाँ पे समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या डिसीज़न लूँ। मुझे एक तरफ उससे बात करनी है, एक तरफ उसे समझना है, उसको समझाना भी है और समझना भी है, और दूसरी तरफ थर्ड पार्टी का भी है। मैं क्या करूँ, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। मुझे क्या करना चाहिए, कोई आइडिया नहीं लग रहा है। अब क्या है ये प्रॉब्लम, क्या नहीं है, मेरे साथ है या ऐसे ही प्रॉब्लम है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे अपने पर्सन के साथ जो है ना एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील होता है। ऐसा लगता है जैसे कि भगवान ने हम दोनों को मिलवाया है, भगवान ने हम दोनों को बनाया है, भगवान ने हम दोनों को एक दूसरे के साथ इतना खूबसूरत तरीके से एक दूसरे से मुलाकात करवाई, एक दूसरे से इतना अच्छा कनेक्शन बनवाया। सब भगवान की महिमा है, सब भगवान की महिमा रही है, और भगवान की महिमा के कारण से हम दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए हैं। अब मैं उसे खोना नहीं चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मैं उसके पास ही रहूँ, मैं उसके पास ही आ जाऊँ। ठीक है, मैं उसे कभी भी धोखा देने की नीयत से मैं उसकी लाइफ में नहीं आया था, लेकिन ऑनलाइन चैटिंग के दौरान मेरी किसी से नज़दीकियाँ बढ़ गई और उन नज़दीकियों में हम दोनों एक दूसरे से बात करने लगे, और फिर हम दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा कनेक्शन जुड़ा। अब मेरे पर्सन को मुझे मनाना है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं उसके साथ ज़्यादा खुश हूँ, इसके साथ मुझे उतनी ज़्यादा खुशी नहीं मिलती है, मुझे उतना ज़्यादा सुकून नहीं मिलता है, और मुझे पता है कि मैं गलती कर रहा हूँ, मैंने गलती की है। मैं अब जो है ना अपने आप को ईश्वर से, मैं जानता हूँ कि मैंने गलती करी है, इसलिए मैं ईश्वर से माफ़ी भी मांगता हूँ कि ईश्वर मुझे क्षमा करे, ईश्वर मेरे साथ ये ना करवाए। मैं किसी का बुरा नहीं करना चाहता था, मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी ऐसी कि मैं किसी के साथ बुरा करूं, मैं किसी को जो है इस तरीके से डिच करूं, मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी। मेरी इंटेंशन थी कि हाँ, पता नहीं कैसे मैंने बातें की और बातें करते करते ये हो गया मुझसे। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। देखते हैं कि इनके पर्सन ने इनको क्या गाइडेंस दिया है। आपने बहुत सारी चीज़ों को हाइड किया है। जो लोग रीडिंग देख रहे हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ कि आप लोगों ने अपने पर्सन की सच्चाई जानते हुए अपने पर्सन से कुछ सवाल जवाब नहीं किए हैं। मैजिशियन, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, एस ऑफ वैंड्स, ओके, 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ सॉर्ड्स। ओके,
बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। द एम्प्रेस की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। अब आपके पर्सन के फ्रेंड जो है वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि देखो, गलतियाँ हुई हैं, मैं ये मानता हूँ या मानती हूँ, ठीक है, और गलतियाँ जो है तुम्हारी छोटी नहीं है। तुमने तो सबसे पहले गलती की कि तुम अपने पर्सन के रहते हुए किसी और के साथ रिलेशनशिप में गए, ठीक है। तुम किसी और के साथ कैसे जा सकते हो? जब तुम प्यार करते हो तो किसी और के साथ तुम्हारे जाना बनता ही नहीं है, ठीक है। तुम्हारा किसी और के साथ नहीं बनता है जाना। पता नहीं तुम क्यों गए, कैसे गए, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा तुम्हारा। और मुझे जहाँ तक लगता है कि तुम्हें अपनी लाइफ का डिसीज़न उसी समय लेना चाहिए था जब तुम उसके साथ डील कर रहे थे। तुम्हें उसके साथ सारी चीज़ों को समझना चाहिए था, सारी चीज़ों को देखना चाहिए था। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है ये बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये पर्सन इनको गाइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि देखो, जो हुआ सो हुआ, अपने आप को कंट्रोल करना छोड़ो, ठीक है, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, ठीक। लाइफ में आगे बढ़ना सीखो, ठीक है। मैं तुमसे यही कहूँगा कि लाइफ में तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, तुम्हें आगे बढ़ कर के देखना चाहिए। तुम्हारा वो आज भी इंतज़ार कर रही होगी, ठीक है, तुम्हारा वो आज भी इंतज़ार कर रही होगी। तुम्हें अगर पता हो तो मुझे जहाँ तक लगता है कि वो जो इंसान है जिससे तुम डील कर रहे हो, तुम उसके साथ ज़्यादा खुश रहोगे और वो तुम्हारे साथ, ठीक है। तुम्हारे साथ जो है ना वो भी खुश रहेगी और तुम भी खुश रहोगे। मुझे जहाँ तक लगता है कि तुम्हें सारी चीज़ों को मैनेज करके चलना चाहिए था बहुत पहले से ही। बहुत सारी चीज़ें बहुत पहले से तुम्हें फॉलो करनी चाहिए थी, बहुत सारी चीज़ें तुम्हें इग्नोर नहीं करनी चाहिए थी। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं चाहता हूँ कि तुम जो है ना एकदम से बेवकूफ़ों की तरह काम कर रहे हो, ठीक है। तुम बेवकूफ़ों की तरह काम कर रहे हो। मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ यहाँ पे आपके पर्सन के दोस्त सीधे बोल रहे हैं कि तुम जाके उसके साथ सीधे माफ़ी मांगो, ठीक है। उसके साथ पूरी तरीके से अपने रिलेशनशिप को एडजस्ट करो। तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब कुछ तुम्हें एडजस्ट करना होगा, सब कुछ, ठीक है। मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, आपके साथ रिलेशनशिप को स्टार्ट करने के लिए बेचैन से मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब इस पर्सन को क्लियरली बोला जा रहा है कि तुम अपना जो भी काम है वो अपना करो और करके आगे जो है ना इसको सॉर्ट आउट करो, लाइफ में आगे बढ़ो। चीज़ें यहाँ पे रुकनी नहीं चाहिए, चीज़ें यहाँ पे जानी चाहिए, क्लियर तरीके से जानी चाहिए, ठीक है। क्लियर तरीके से आपको आगे बढ़ना चाहिए। आपको इस तरीके से स्टक रहोगे ना तो आप ज़िंदगी में कभी कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। तो कुछ हासिल करना है तो कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। इस खूबसूरत इंसान को जिसके पास बहुत कुछ है वो तुम्हारे पास आ रही है या आ रहा है, तो इसका मतलब कुछ है। उसे रुपए पैसे तुम्हारी लाइफ में नहीं चाहिए, तुम्हारी लाइफ में चाहिए स्टेबिलिटी, तुम्हारा प्यार चाहिए उसे, और कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारा प्यार मिल जाए उसे बस बहुत है। मुझे जहाँ तक लगता है कि उस इंसान को ये चाहिए, और ये तो कोई भी दे सकता है, तुम दे सकते हो। प्यार ही तो मांगा है ना उसने, क्या मांगा है तुमसे? तो ये नहीं कहती है कि चलो शॉपिंग करवाने चलो या फिल्म दिखाने लेके चलो, डिमांड नहीं करती है ना वो। तो फिर आगे बढ़ने में क्या दिक्कत है? आगे बढ़ो ना, आगे बढ़ के अपना हाथ दो उसको। सो ओवरऑल रीडिंग में मुझे यही दिख रहा है कि आपके जो पर्सन हैं
ठीक है, आपके जो पार्टनर हैं उनके वो एकदम से दिखाई दे रहे हैं, मतलब कि बताते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ऐसा है वैसा है। ठीक है, तो ओवरऑल रीडिंग में मुझे यही दिख रहा है आपके कार्ड्स में। सो ये है आज की रीडिंग, आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय बाय।